सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8.8 एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। जैसे स्क्रीन पर इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल दिया हुआ है हमें ए बी सी, उसके अंदर एक राइट एंगल है एट बी, ए बी इक्वल टू 24 एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन करना है, पहले हमें निकालना है साइन ए की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद में कोस ए की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो इसके अंदर हमें गिवन है जैसे राइट एंगल किस पे दिया हुआ है, राइट एंगल है पी। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें एंगल पी क्या हो हमारा 90 डिग्री हो। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ए बी पर हमारा 90 डिग्री है, ये सी, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है हमें इसमें क्वेश्चन में। ए बी हमारी इसमें गिवन है 24 और जो बी सी है वो हमारी गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो ए सी जो है हमारी क्या है, हाइपोटेनियस है। तो ए सी का जो स्क्वायर होता है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी जो ये सबसे बड़ी साइड होती है इसका स्क्वायर जो होता है हमारे बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अगर किसी ट्राइंगल में कोई राइट एंगल है तो उसके सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेनियस होती है और जो बाकी की साइड होती है थीटा के सामने वाली जो साइड होती है हमारी वो होती है हमारी परपेंडिकुलर, और जो उनकी एडजेसेंट साइड होती है वो हमारा बेस होता है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, ए की वैल्यू ए बी की वैल्यू हमारी है 24, इसका स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू हमारी 7 है, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 24 का स्क्वायर होता है हमारा 4 4 16 का 6 कैरी गया 1, 4 2 या 8 में 1 जोड़ेंगे 9, तो हमारा 24 का जो स्क्वायर होता है हमारा 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 6 15 का 5, 7 4 11 और 1 12 का 2 कैरी गया 1, ये हो जाएगा 625। तो 625 जो होता है हमारा 25 का स्क्वायर होता है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25 का स्क्वायर, यानी ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 25। ए सी की वैल्यू हमारी 25 आ जाएगी। अब हमें निकालना है सबसे पहले साइन ए निकालना है। साइन ए निकालना है कहने का मतलब क्या है, इसमें जो हमारा थीटा दिया हुआ था जैसे एंगल ए दिया हुआ उसके सामने वाली जो साइड पड़ेगी वो परपेंडिकुलर होगी, जो बाकी की साइड हो जाएगी वो बेस हो जाएगी, और हाइपोटेनियस हमारा हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो साइन ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर इसके अंदर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा एंगल ए की बात कर रहे थे, एंगल ए के सामने वाली साइड हमारी 7 है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 7 और हाइपोटेनियस हमारा निकल के आया 25। तो जो हमारी साइन ए की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 7/25। उसके बाद में हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कोस ए की वैल्यू निकालनी है ऐसी। कोस ए होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इसके अंदर बेस चेक करेंगे, एंगल ए की बात हुई सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, दूसरी साइड बची वो हमारा हो जाएगा बेस, यानी 24 हमारा बेस हो जाएगा अपॉन में ए सी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनियस हमारा 25, 24/25। उसके बाद में हमारा सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर गिवन है हमारा साइन सी की वैल्यू निकालनी है और हमको कोस सी की वैल्यू निकालनी है, कोस सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन सी की वैल्यू निकालेंगे। साइन सी अब की बार एंगल कौन सा दिया हुआ है, सी, तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और दूसरी साइड बेस हो जाएगी। तो साइन सी हमें पता है, साइन एंगल जो होता है वो होता है हमारे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो एंगल सी के सामने वाली साइड है हमारा परपेंडिकुलर, 24 हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस हमारा वही रहेगा 25। उसके बाद में हमें कोस सी निकालना है।
तो कोस सी के अंदर हम चेक करेंगे, कोस सी हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इसके अंदर बेस क्या हो जाएगा, एंगल सी की बात हो रही थी परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनियस, यानी 7 हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा अपॉन में 25। तो ये हो जाएंगे हमारी वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमारा है इन फिगर 8.13 हमें एक फिगर दिया हुआ है बुक के अंदर, उसके अंदर हमें निकालना है tan p माइनस कोट r की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल बना लेते हैं जो हमें गिवन है। तो ये किस तरह का हमें एक ट्रायंगल गिवन है, आप सब देख सकते हो बुक के अंदर। तो ये हमारा ट्रायंगल गिवन है इसके अंदर बुक के अंदर। इसमें ये p है, q एंड r। इस बार जो हमारा राइट एंगल है वो किस पे है, के ऊपर है। इसके सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, जो हमें कितनी गिवन है, 13 गिवन है। पी क्यू गिवन है हमें 12, क्यू आर बेस हमें नहीं गिवन है। तो हम पहले क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, पी आर का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये होता है हमारा। तो इसमें हम चेक करते हैं पी आर कितना होता है हमारा, पी आर कितना गिवन है, 13 गिवन है। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू हमारा गिवन है 12, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर हमें निकालना है, क्यू आर को इधर रखेंगे, ये 12 का स्क्वायर इधर पहुँचा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो जो हमारा क्यू आर का स्क्वायर है वो इक्वल टू आ जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जाएगा 5 एंड 2 ये 25। क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा 25, यानी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 है, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो क्यू आर आ जाएगी हमारी 5। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, tan p माइनस कोट r, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम tan p निकालते हैं। tan p क्या होगा हमारा, यहाँ चेक कर लेते हैं। tan p इक्वल टू हमारा हो जाएगा, एंगल कौन सा ले रहे हैं, ये वाला। तो इसके सामने वाली वैल्यू कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो tan p हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर इस वाले एंगल की बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो क्यू आर इक्वल टू कितना है हमारा 5 अपॉन बेस कितना है 12। तो tan p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12। अब हमें निकालनी है कोट आर की वैल्यू। सेम हम कोट आर की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो कोट आर की वैल्यू चेक करेंगे, कोट आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इस वाले एंगल की बात हो रही है, और जो कोट होता है वो tan का उल्टा होता है, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एंगल आर कितना होगा हमारा, एंगल आर के सामने जो साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगी, और जो बाकी वाली साइड है वो बेस हो जाएगी। तो क्यू आर इसमें हमारा बेस हो जाएगा, बेस की वैल्यू हमारी 5 है अपॉन में परपेंडिकुलर, इसमें हमारा आ जाएगा 12। तो चेक करते हैं tan p माइनस कोट आर की वैल्यू। देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं। tan p की वैल्यू हमारी आई है इसमें 5/12 पुट कर देंगे, माइनस कोट आर की हमारी वैल्यू आई है 5/12। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सोल्व हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4। तो हमें कैलकुलेट करना है कोस ए एंड tan ए, इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी 3/4 क्या होता है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या है, 3 हमारा परपेंडिकुलर है और कितना है हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो पहले हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि अगर हम राइट ट्रायंगल बना के क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगा। तो एंगल पहले ले लेते हैं ए, एक ट्रायंगल लिया ए बी सी,
साइन ए ले रहे हैं, ए के सामने वाली साइड हमारी क्या है, परपेंडिकुलर, यानी BC कितना है हमारा 3 है, और हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी 4 है। सबसे पहले हम AB निकाल लेते हैं। AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे यहाँ से AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हमें 4 गिवन है, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू AB हमें गिवन नहीं है, ये निकालनी है, AB का स्क्वायर निकालना है, प्लस BC का स्क्वायर हमें 3 का स्क्वायर। तो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले AB कितना आएगा, तो 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम चेक करेंगे AB का स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा 16 माइनस ये प्लस का 9 है, तो इधर आ गया माइनस का 9 हो जाएगा, यानी 7। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारी आएगी √7। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारी √7 बनेगी। तो अब करते हैं, इसमें क्वेश्चन गिवन क्या है, कैलकुलेट कोसेंट tan A। हमें निकालना है कोस A की वैल्यू, कोस A निकालना है। तो कोस A निकालते हैं। सबसे पहले कोस A होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। चेक करते हैं, एंगल A की बात हो रही है, तो एंगल A के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर है, बाकी जो बची साइड वो हमारी बेस हो जाएगी। तो √7 आ जाएगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 4। तो कोस A की वैल्यू हो जाएगी हमारी इसमें √7/4। अब निकालते हैं इसमें tan A की वैल्यू। तो tan A हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम चेक करते हैं, tan A इक्वल टू हो जाएगा, tan जो होता है हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan A एंगल A की बात हो रही है, एंगल A के सामने वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 3 अपॉन में बेस की वैल्यू हो जाएगी हमारी √7। तो tan A की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारी √3/7। सो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। गिवन है इसमें हमें 15 cot A इक्वल टू 8, देन फाइंड sin A एंड sec A। इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 15 cot A इक्वल टू हमें गिवन है 8। तो cot A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी, cot A इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से हमारा 8 अपॉन में 15। जैसे हम जानते हैं tan और cot एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर cot A की वैल्यू 8/15 है, तो tan A इक्वल टू हमारा यहाँ से हो जाएगा, tan A इक्वल टू आ जाएगा 15/8। tan A की वैल्यू आ जाएगी 15/8। तो अब हमें फाइंड आउट करना है sin A एंड sec A। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही प्रोसीजर है हमारा। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, A B एंड C। एंगल A की बात हो रही है, इसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, यानी ये 15 है और बेस हमारा कितना है 8। हमें निकालना है AC कितना होगा। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की बना हमारी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे, ऐड करते हैं 64 प्लस 225, तो ये हो जाएगा हमारा 549 268 एंड 289। AC का स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 289। तो 289 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा, तो ये होता है हमारा 17 का स्क्वायर, यानी AC की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आ जाएगी हमारी 17। AC हो गया हमारा 17। अब हम वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं और हमारे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक भी नहीं होती है। तो sin A निकालेंगे यहाँ से, sin A एंगल A की बात हो रही है, तो sin A कितना हो जाएगा हमारा, होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर में 15 अपॉन में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है हमारी 17 है, तो ये हो जाएगा 15/17। sin A इक्वल टू हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी 15 अपॉन में 17। अब निकालते हैं sec A की वैल्यू। sec जो होता है हमारा, वो होता है हमारा कोस का अपोजिट,
तो कोस होता है हमारा बेस अपन में हाइपोटेनियस, तो सेक हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपन में बेस। अब यहाँ से चेक करते हैं हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा एंगल ए के लिए। हाइपोटेनियस हमारा 17 रहेगा, अपन में बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा 8। तो ये निकल गई हमारी साइन ए और सेक ए की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस बार हमें गिवन है सेक थीटा की वैल्यू गिवन है, सेक थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 13/12। देन हमें कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर। तो हमें सेक थीटा की वैल्यू गिवन है। अगर हम सेक थीटा इक्वल टू 13/12 के बाद हम जानते हैं कि कोस थीटा क्या होता है, सेक का उल्टा होता है। अगर हमारा सेक थीटा कितना है 13/12 है, तो हमारा कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर हमारे सेक थीटा की वैल्यू गिवन है कितनी 13/12, तो सेक थीटा जो होता है हमारा होता है 1/कोस थीटा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी सेक थीटा की, कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, अगर कोस निकालना चाहेंगे तो कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से हमारा 12/13, यानी ये हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इजीली हो जाता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो कोस थीटा निकाल लिया हमने। कोस थीटा के अंदर हमारा पहले ट्रायंगल बना लेते हैं ए, बी एंड सी। ये हो गया हमारा ट्रायंगल। इसके सामने कोस थीटा, एंगल थीटा की सामने की जो साइड है वो कितनी है, 20 होता है। तो 20 की बना हमारा हाइपोटेनियस 13 है, 13 रख देंगे। अब सपोज यहाँ पर हमारा एंगल है थीटा, अगर यहाँ पे एंगल थीटा लेते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो 12 हमारा बेस हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, BC निकालना है, यानी बेस निकालना है। तो फिर से वही करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का जो स्क्वायर है वो हमारा है 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो यहाँ से BC का जो स्क्वायर बचेगा वो बचेगा हमारा 25, यानी BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से BC आ जाएगा हमारा 5। कितनी 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो BC की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो ये आ जाएगी हमारी BC की वैल्यू आ गई 5। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। तो कोस थीटा तो हमारा निकल ही गया, कोस थीटा हो गया हमारा 12/13, वो तो हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू चेक करेंगे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। थीटा ये वाला एंगल लिया है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी पाई अपॉन में हाइपोटेनियस 13। कोस थीटा कितना आया था हमारा, यहाँ से आया था 12/13। अब निकालते हैं टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर टैन थीटा जो होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। टैन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो साइन थीटा है हमारा 5/13 अपॉन में कोस थीटा है हमारा 12/13। 13 से 13 कट जाएगा तो बचेगा हमारा 5/12। और वैसे चेक कर लेते हैं हम, जो थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोट थीटा निकालेंगे। कोट थीटा हम जानते हैं टेन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 12/5। इस तरह से हम निकालेंगे सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का अपोजिट होता है। तो कोस हमारा है 12/13, तो ये हो जाएगा हमारा 13/12। अब बची हमारी कोसेक की वैल्यू। तो कोसेक थीटा की वैल्यू जो होगी, कोसेक थीटा हमारा साइन का अपोजिट होता है। तो साइन है हमारे, साइन की वैल्यू आई थी 5/13, तो ये हो जाएगी हमारे 13/5। तो इस तरह से देख लो, हमने सारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने फाइंड आउट करे। साइन थीटा की वैल्यू आई हमारी 5/13, कोस थीटा आया हमारा 12/13, टैन थीटा की वैल्यू आई है हमारे पास 5/12, कोट थीटा की वैल्यू 12/15 एंड कोसेक थीटा की वैल्यू आई है हमारी
13/5। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड आउट करें। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते हो, और इसके लिए आपका बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें भी इसमें अगर डाउट में रह जाएंगी तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करा रही हूँ। सो अच्छे से ध्यान दें और अच्छे से समझें। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट करें। तो थैंक यू गाइस।